गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम कल तक के 10 करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं अपने सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? Who has recently become the new head of ICMR National Institute of Nutrition? मतलब कि अभी हाल ही में जो ICMR है इसकी राष्ट्रीय पोषण संस्था की नई प्रमुख कौन बनी? तो ये इनकी नई प्रमुख बनी है कौन? भारती कुलकर्णी जी। कौन बनी है? भारती कुलकर्णी जी। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ICMR क्या है। तो ICMR क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नोट डाउन कर लेना क्या होता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर। अगला। रिसेंटली तेंजिंग यांकी तेंजिंग यांकी हैज बिकम द फर्स्ट विमेन आईपीएस ऑफिसर ऑफ विच स्टेट? ये जो तेंजिंग यांकी जी है ये किस राज्य की पहली आईपीएस ऑफिसर बनी है? पहली महिला आईएएस ऑफिसर बनी है अभी हाल ही में। तो किस राज्य की है? ये है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की ये पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। नाम याद रखना, कहीं ना कहीं आ जाएगा, टकरा जाएगा किसी ना किसी एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। देख रहे हो 2024 चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश में अभी पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। अगला। हु वेयर हैज द 31st नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस स्टार्टेड रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस शुरू हुई है? तो ये कहां पर हुई है? ये हुई है कहां पर? हाँ, भोपाल में। कहां पर हुई है? भोपाल में। एडिशन कौन सा है? 31st। दोनों बातें याद रखना। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लिंक फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रीन जीडीपी? ग्रीन जीडीपी से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जो वन परिस्थितिकी परितंत्र है उसको जोड़ दिया है किस राज्य ने? हाँ, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसको ग्रीन जीडीपी से किस राज्य ने जोड़ दिया है? और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। तो कौन सा राज्य है ये? ये है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। अब मैम ये क्या होता है? तो जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि जितना भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उस पे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको हम जीडीपी कहते हैं। बात है कि मैम ये ग्रीन जीडीपी क्या होता है? तो देखो, जब हम जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमने जितने नेचुरल रिसोर्सेज को कम किया उसके साथ साथ जितना हमने डिग्रेड किया इकोसिस्टम को, इन दोनों कॉस्ट को जब हम माइनस कर देंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, तो हमें क्या मिलती है? ग्रीन जीडीपी। एक दिन हम अलग से सेशन रख लेंगे जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें मैं आपको सारी चीजें वो समझा दूंगी। है क्लियर है? अभी आप बस इतना समझ लो कि जितना हमने जो डिप्लीशन करा है इकोसिस्टम का, जितना हमने डिप्लीशन किया है नेचुरल रिसोर्सेज का और इकोसिस्टम को डिग्रेड किया है, उनकी कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दें हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से, तो हमें क्या मिलती है? ग्रीन जीडीपी। बस अभी आप इतना याद रखना। क्लियर। बात करें छत्तीसगढ़ के, कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ के सीएम कौन है? विष्णु देव राय। और यहाँ के गवर्नर है रमेन डेका। ठीक है। नेक्स्ट। वेयर विल द 18th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेशन बी हेल्ड रिसेंटली? जो प्रवासी भारतीय दिवस है इसका सेलिब्रेशन कहाँ पर होगा, किस राज्य में होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो इस बार एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा एडिशन है? 18th एडिशन है। पहली बात तो ये हो गई। अब आयोजन इस साल कहाँ होगा? आयोजन होगा कहाँ पर? ओडिशा में। कहां पर होगा? ओडिशा में। कब से कब तक? तो 8 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन कराया जाएगा एनआरआई डे का, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे का आयोजन कब कराया जाएगा? 8 से 10 जनवरी तक ओडिशा में। वैसे हम एनआरआई डे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं कब?
9 जनवरी को, क्यों 9 जनवरी को, ये सब बच्चों को पता होगा, है ना? क्यों 9 जनवरी को, ये सब बच्चों को पता होगा, और ये आज के लिए आपका है क्वेश्चन फॉर यू। हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। क्लियर? ठीक है, 8 से 10 जनवरी तक होगा। अब यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि भाई इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम क्या होगी? तो थीम होगी डायोस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। जो हमारा डायस्पोरा है, जो भारत के लोग बाहर रहते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे विकसित भारत को बनाने में, ये इसकी इस बार की थीम है। क्लियर? सारी चीजें क्लियर? 18th एडिशन है, ओडिशा में हो रहा है, 8 से 10 जनवरी तक होगा, और थीम क्या है? सारी चीजें क्लियर है ना? ठीक है। अगला, रिसेंटली ब्लिंकिट हैज स्टार्टेड एम्बुलेंस सर्विस इन 10 मिनट इन विच सिटी। जो ब्लिंकिट है ना, ब्लिंकिट क्या है कि कुछ भी सामान आप ऑर्डर करो 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। तो अभी ऐसे ही ब्लिंकिट ने एम्बुलेंस सर्विस भी स्टार्ट कर दी है कि भाई आप ब्लिंकिट करो और एम्बुलेंस 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगी, है ना? तो ये आपसे पूछ रहा है किस शहर में शुरू की है ब्लिंकिट ने इस सेवा को। ये स्टार्ट किया है ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में। जो ब्लिंकिट है इसके हेडक्वार्टर्स भी कहाँ है? गुड़गांव में ही इसके हेडक्वार्टर्स है। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है एल्विंडर ढिंडास और सौरभ कुमार। ये है इसके दोनों फाउंडर। फिलहाल इसके सीईओ है एल्विंडर जी। ये बात याद रखना, है ना? काफी न्यूज में इन्होंने काफी डेटा वेटा पब्लिश किया था अभी भी ना, कि न्यू ईयर पे सबसे ज्यादा ब्लिंकिट से क्या ऑर्डर किया गया ऐसे करके। तो याद रखना इनका नाम ना। Next, which bank has recently launched tab-based digital NRI account onboarding process? हाल ही में किस बैंक ने टैब आधारित डिजिटल एनआरआई खाता ऑनबोर्ड प्रक्रिया शुरू की है? यानी कि आप डिजिटली एनआरआई जो है वो अपना खाता खोल सकते हैं। ये किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें दो तरीके के खाते खोले हैं, जो एक तो एनआरई नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, और एक नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी। दो तरीके के खाते अब ये खोल सकते हैं। इसका नाम क्या है? टैब, क्या है? टैब, टैब बेस्ड डिजिटल एनआरआई अकाउंट। ये खोलने के लिए एसबीआई ने इस योजना को लॉन्च किया है। अगला, in which state of India has country's first coastal water bird census been started? आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहली बार किस राज्य में तटीय जलचर पक्षी की जनगणना शुरू की गई है? तो किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है किसमें? गुजरात में। जो हमारी कोस्टल बर्ड्स है उनका सेंसस, उनकी जनगणना पहली बार स्टार्ट की गई है गुजरात में। ये 3 से 5 जनवरी तक चली है। कब से कब तक? 3 से 5 जनवरी तक ये चली है। ठीक है? किसके द्वारा और कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करी गई है? ऑर्गेनाइज करी है ये मरीन नेशनल पार्क एंड मरीन सेंचुरी लोकेटेड इन जामनगर। जो जामनगर में मरीन नेशनल पार्क है और सेंचुरी है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज की जा रही है जनगणना मरीन बर्ड्स की। Next, recently the Forest Department of which state has developed a park based on महाभारत? महाभारत पर आधारित वो कौन सा राज्य है जिसने महाभारत पर आधारित एक पार्क को लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने महाभारत पर आधारित एक पार्क बनाया है। ठीक है, इसमें सारी चीजें जो महाभारत, देखो ये देख रहे हो ना, कौन लेटे हुए हैं? भीष्म पितामह। तो उसपे सारी चीजें जो महाभारत में हुई है वो डिपिक्ट की गई है इस पार्क में, जो कि उत्तराखंड में डेवलप किया गया है ना? इसको कहा जाएगा महाभारत वाटिका। नाम भी क्या दिया इसको? महाभारत वाटिका। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, के एस मनीलाल पास्ड अवे। जो के एस मनीलाल जी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बॉटनी। ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, है ना? 2020 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आपसे ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये जो के एस मनीलाल जी है, इनको पद्मश्री किस साल मिला था? तो 2020 में। एक और इनके बारे में चीज याद रखना, इन्होंने ये ट्रांसलेट किया था होर्टस होर्टस मेलिबेरिकस। जो होर्टस मेलिबेरिकस है, इसको इन्होंने इंग्लिश और मलयालम में ट्रांसलेट किया था। ठीक है?
तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। कल के सेशन में आप सभी बच्चों से फिर से मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। और योद्धा मैगजीन के बारे में तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि हमारी योद्धा मैगजीन आ रही है ना? कब, कहाँ, कैसे, ये बहुत ही जल्द रिवील कर दिया जाएगा, ठीक है? तो बाकी बाकी फुल प्रूफ वो मैगजीन रहने वाली है। आप मतलब उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 से जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, है ना? बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं 2025 में, तो करंट अफेयर्स कहाँ से आएगी? पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स पूछता है ना, अलग-अलग आप नोट्स तो आपने बनाए नहीं होंगे, पढ़े भी अगर होंगे तो अलग-अलग पीडीएफ कहाँ से ढूँढते फिरोगे? तो इसमें आपको एक सारी चीज़ें कंपाइल करके बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेम करके ईज़ी लैंग्वेज में दी हुई है। दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ये वाला झंझट भी आपका खत्म हो गया, है ना? तो बाकी इसके बारे में मैं आपको और अपडेट दे दूँगी। अभी क्या करना है आपको, अपने नोट्स बना लिए होंगे, एक बार इसका रिवीजन कर लेना, है ना? अपने बड़ों का सम्मान करो, अपने छोटों को प्यार दो। जय हिंद, जय भारत।